इंडियन न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संसद का विशेष सत्र, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, तब से राजनीति गर्म है। राजनीति क्यों गर्म है ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए 18 से 22 तक का ये सत्र होगा। विशेष सत्र है, ना ही मानसून, ना ही विंटर, ना ही बजट, यानी विशेष तौर पर सरकार ने बुलाया। सरकार जब भी कोई विशेष सत्र बुलाती है उसका अपना एजेंडा, उसका अपना बिजनेस होता है, यानी बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट। वो आम बहस के लिए नहीं होता है। दूसरी बात, 18 तारीख को पुराने ही संसद भवन में यह सत्र बैठेगा, लेकिन 19, 20, 21 और 22 जो नया परिसर बना है वहां पर यह सत्र बैठेगा। इस सत्र में क्या होने वाला है इसका डिस्कशन बाद में। पहले इस सत्र को लेकर राजनीतिक घमासान क्यों मचा हुआ है समझिए। विपक्ष कह रहा है साहब सत्र बुलाने की जरूरत क्या थी, अभी तो मानसून सत्र खत्म हुआ था 15 दिन पहले। दूसरा, विपक्ष कह रहा है एजेंडा बताइए, 5 दिन का ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया है, विपक्ष को नहीं बताया, विपक्ष के नेताओं को नहीं बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी, सपा, आरजेडी सब यही बात कह रहे हैं कि साहब सत्र बुलाया, एजेंडा तो बताइए क्या है, एजेंडा क्यों नहीं बता रहे हैं। इसको लेकर काफी बहसा बहसी है, लेकिन आज एक कदम ऊपर हो गया मामला, जब विपक्ष की तरफ से कांग्रेस संसदीय पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, और उन्होंने पूछा कि साहब सत्र का एजेंडा क्या है बता दीजिए, और अपने इश्यूज भी बता दिए कि विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष चाहता है हम अडानी पर बातचीत करेंगे, विपक्ष चाहता है मणिपुर पर बातचीत करेंगे, विपक्ष चाहता है जो आज इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर बातचीत करेंगे। ऐसे फार्मर्स का इशू, एमएसपी का इशू, महंगाई का इशू, बेरोजगारी का इशू, ऐसे 9 एजेंडे सोनिया गांधी ने अपने लेटर में लिखे और प्रधानमंत्री को सीधे संबोधित किया उस पत्र को। यानी विपक्ष कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो मुद्दे का मुद्दा हो, यानी ये 9 मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष आगे बढ़ रहा है, पहला। दूसरा, संसद सत्र क्यों बुलाया है ये बताइए आप। और तीसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो ये चल रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो नहीं है। आप देखिए आज मायावती जी भी इसमें कूदी, उन्होंने साफ कहा कि संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है, कहा और इंडिया नाम रखना भी नहीं चाहिए था विपक्ष को, वरना ये नौबत नहीं आती। तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होने वाला है, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कोई अमेंडमेंट सरकार ला रही है। विपक्ष इसलिए परेशान है, वो कह रहा है साहब एजेंडा बताइए, बिना एजेंडा बताए हम नहीं मानेंगे। डेली इस पर राजनीति हो रही है। अब राजनीति 2 तरफ चल रही है, एक तरफ नहीं चल रही। एक, सत्र बुलाया क्यों है ये बताइए, इस पर राजनीति है, इस पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। और दूसरी राजनीति इस बात पर है जो भारत शब्द का प्रयोग हर जगह हो रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति के निमंत्रण में हो, या फिर प्रधानमंत्री की जो औपचारिक यात्रा है ईशान देशों की उसको लेकर हो, या फिर जो निमंत्रण गए उसको लेकर हो। विपक्ष पूछ रहा है क्या साहब नाम बदलना चाहते हैं, इंडिया से आप भारत रखना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि साहब अगर आपको नाम इंडिया से इतनी दिक्कत है, इंग्लिश और अंग्रेजों से इतनी दिक्कत है, तो जो राष्ट्रपति भवन है वाइसरॉय का मकान होता था वहीं वो रहते थे, तो उसको हटा दीजिए, आप उसको तोड़ दीजिए, गोले से उड़ा दीजिए और राष्ट्रपति भवन नया बनवा दीजिए जो भारत का बने। तो भारत और इंडिया नाम को लेकर और इस विशेष सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने। क्यों आमने सामने है? 5 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा का चुनाव अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है तो जल्दी भी हो सकता है या फिर 24 में होगा। यानी ये मान लीजिए कि अघोषित रूप से पक्ष और विपक्ष राजनीति में बिल्कुल एक कदम आगे है, क्योंकि चुनावी साल है, तैयारी सबकी है। शुक्रिया।